हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिग क्लासेज। आज के वीडियो में स्पीडी के अक्टूबर मंथ के न्यू एडिशन में दिया गया वन लाइनर लेकर आए हैं। इस एक वीडियो को देखकर सितंबर महीने के पूरे करंट अफेयर्स को जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 1 सितंबर से। 1 सितंबर 2021 को किस राज्य की कैबिनेट ने बेरोजगार युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है? मेरा काम मेरा मान योजना की घोषणा की है। तो ये पंजाब सरकार ने, पंजाब कैबिनेट ने जारी SIPRI के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक बना है? तो भारत एशिया का हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है। सबसे ज्यादा हथियार भारत मंगाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सूचना अनुसार चीन, पाकिस्तान, थाईलैंड और कौन सा देश मिलकर साझा भाग्य 2021 अभ्यास आयोजित करेंगे? तो यह है मंगोलिया। किस बैंक ने डल झील पर एक तैरता हुआ एटीएम खोला है? तो SBI ने डल झील पर तैरता हुआ एटीएम खोला है। सवर्णा राय ने टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। वो कौन है? तो सवर्णा राय एक लेखक हैं जो टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 मिला है उनको। नेक्स्ट देखते हैं कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने? तो बी वेंकट रमन बने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक। किस राज्य सरकार ने पानी बचाओ पानी मुफ्त पाओ योजना के तहत अपने नागरिकों की मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा गोवा। 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला कौन बना? तो ये इंदौर। नेक्स्ट है, एडिडास ने अपने स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? स्टे इन प्ले अभियान के लिए किसे चुना है? तो मीराबाई चानू को। किस राज्य सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो नागालैंड सरकार ने 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, जारी सूचना अनुसार भारतीय सेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास जापत 2021 में भाग लेगी? तो इसका सही आंसर है रूस। अगला देखते हैं, किस देश ने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। कितने लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो 5 लोगों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट देखते हैं, कोविड-19 टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैक्सीन वैज्ञानिक को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो फिरदौसी कादरी को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। कौन सा दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को? तो विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। बिग बॉस 13 के विनर रहे किस एक्टर को 40 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? तो सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हो गया है। वो बिग बॉस 13 के विनर थे। भारत और किस देश के बीच काजिंद 21 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो नाम के अनुसार कजाकिस्तान के साथ काजिंद 21 शुरू हुआ। किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया? साथ नामक पहल का उद्घाटन किया तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने। किस IIT ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। अगला देख लेते हैं, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसे प्रथम स्थान मिला है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी रिपोर्ट में पहला स्थान मिला है। किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट पर बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो श्रीलंका ने। कोयला खदान में काम करने वाले भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी? कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी? तो आकांक्षा कुमारी, झारखंड की है। नेक्स्ट है, लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? तो हिम तेंदुआ को लद्दाख प्रशासन ने राज्य पशु घोषित किया है। भारत ने किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण किया? तो नाम से देख सकते हैं SI से सिंगापुर।
सिम्बेक्स का 28वां संस्करण सिंगापुर और भारत ने नौसैनिक अभ्यास किया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रारंभ भूमध्य सागर के 21 तोपों के साथ ब्राइट स्टार बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास की मेजबानी कौन कर रहा है? तो ये मिस्र कर रहा है। किस राज्य ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है? तो असम राज्य ने राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर ओरांग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉल खिलाड़ी कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर खिलाड़ी बने, वह पुर्तगाल के हैं। नेक्स्ट है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में कौन नियुक्त हुई? तो वर्तिका शुक्ला इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला सीएमडी के रूप में नियुक्त हुई। किस स्पेस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया? तो नासा ने। नेक्स्ट है, घोषणानुसार 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो गुजरात। 12वें डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारतीय महिला एथलीट्स कौन बनी? 2 पैरा ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी? तो अबनी लेखारा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में अबनी लेखारा ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो 50 मीटर राइफल फ्री पोजीशन SH1 में। वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? वर्ल्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तले जान प्रीतो ने। अगला चलते हैं, किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है? तो अरुणाचल प्रदेश ने आत्मनिर्भर कृषि योजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट देखते हैं, किस मंत्रालय ने आयुष आपके द्वार अभियान लॉन्च किया है? आयुष आपके द्वार अभियान लॉन्च किया है, तो आयुष मंत्रालय ने और सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। पीएम मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर कितने रुपये के स्मारक सिक्का जारी किया? तो 125 रुपया के, इस्कॉन के संस्थापक स्वामी प्रभुपाद की जयंती पर। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी किस देश ने किया? तो भारत देश ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020 और 21 की मेजबानी की है। नेक्स्ट देखते हैं, 2021 के मध्य IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन किस देश में किया गया? तो फ्रांस देश में किया गया IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2020 का आयोजन। 4 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस 4 सितंबर को मनाया गया। सूचना अनुसार विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ बन रहा है? तो ओमकारेश्वर बांध पर, मध्य प्रदेश में। अगला देखते हैं, किस हाई कोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है। किस राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुणे। अगला देख लेते हैं, किसने डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस ने। डिजिटल स्किलिंग प्रोग्राम स्प्रिंग बोर्ड लॉन्च किया है इन्फोसिस ने। किस राज्य सरकार ने योद्धा बने अभियान शुरू किया है? योद्धा बने अभियान केरल राज्य ने शुरू किया है। किनके जन्मदिन पर देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, डुरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो कोलकाता में शुरू हुआ डुरंड कप। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो कर्नाटक सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ITBP टीम ने किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? किस राज्य में माउंट बलबाला पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? तो उत्तराखंड। अगला देख लेते हैं, कौन सा देश भारत के साथ
AUCINDEX अभ्यास की मेजबानी करेगा? नाम के अनुसार आगे का अक्षर ऑस्ट्रेलिया, AUS से ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया, E से एक्सरसाइज। प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो भारत पहला देश बना प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला। लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी? लवलीना बोरगोहेन किस राज्य के समग्र शिक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनी? तो असम राज्य की। अगला है बिल्लो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत दिया जाएगा, किसने घोषणा किया है? बिल्लो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत दिया जाएगा, किसने घोषणा किया है? तो कश्मीर राज्य ने, जो अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? किस देश की निर्माण फर्म ने फूलों की खुशबू वाला डामर बनाया है? तो पोलैंड ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है? गो टू हिल्स 2.0 आउटरीच अभियान शुरू किया है मणिपुर राज्य ने। अगला देख लेते हैं 7 सितंबर 2021 को किस देश ने स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ब्राजील देश अपना स्वतंत्रता दिवस 7 सितंबर को मनाता है। किस राज्य में भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट देख लेते हैं किस मंत्रालय द्वारा बाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? किस मंत्रालय द्वारा बाई ब्रेक या योग ब्रेक ऐप लॉन्च किया है? तो आयुष मंत्रालय ने, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा। किस राज्य में कार्बी आंगलोंग समझौता हुआ है? तो असम राज्य से। नेक्स्ट है 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। असम के किस वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है? दीपोर बिल वन्यजीव अभ्यारण्य को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले नौसैनिक अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो INS तबर ने भाग लिया था। किस राज्य ने अब तक के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो मेघालय राज्य ने पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की आधारशिला रखी है। नेक्स्ट है किस पेमेंट प्लेटफॉर्म ने फॉलो पेमेंट अभियान शुरू की है? फॉलो पेमेंट डिस्टेंसिंग अभियान शुरू किया है, तो रूपे। किस कंपनी ने एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड जीता है? तो पावर ग्रिड ने। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 का बेस्ट अवार्ड पावर ग्रिड को मिला है। संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो चीन शीर्ष पे रहा। नेक्स्ट है संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 के समापन समारोह को भारतीय ध्वजवाहक कौन थी? तो अबनी लेखरा। टोक्यो पैरा ओलंपिक के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थी अबनी लेखरा। और संपन्न टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल टोटल 19 पदक जीते, जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है अभी तक का। नेक्स्ट है भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन कहाँ हुआ? तो IIT हैदराबाद में भारत का पहला जैव ईंट आधारित भवन शुरू हुआ है। नेक्स्ट है बिटकॉइन का राष्ट्रीय मुद्रा बनाने वाला पहला देश कौन बना? तो अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा बना लिया है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य ने वतन प्रेम योजना शुरू की है? वतन प्रेम योजना शुरू किस राज्य ने की है? तो गुजरात राज्य ने। तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो मुल्ला हसन अखुंद को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है तालिबान। किस राज्य सरकार ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने रजनीश कुमार को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है। 2 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? तो क्यूबा पहला देश है जो 2 साल के बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगाया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कछुआ संरक्षण में किस भारतीय जीव विज्ञानी ने ग्लोबल अवार्ड जीता है? तो शैलेंद्र सिंह ने कछुआ संरक्षण में
ग्लोबल अवार्ड जीता है। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने? तो यॉर्कर मास्टर जसप्रीत बुमराह। किसे 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सब सबस्टांस अवार्ड मिला? तो नमिथा गोखले को 7वां यामिन हजारिका वुमेन ऑफ सबस्टांस अवार्ड मिला। नेक्स्ट देख लेते हैं, वर्ष 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अयान संकटा मुंबई को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस राज्य सरकार ने पेड़ों को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस शहर में भारत के सबसे ऊंचा वायु शोधक यंत्र लगाया गया है? तो चंडीगढ़ में। हिमालय दिवस का थीम क्या था जो 9 सितंबर 2021 को मनाया गया? तो इसका थीम था हिमालय का योगदान और हमारी जिम्मेदारी। 9 सितंबर को मनाया जाता है हिमालय दिवस। नेक्स्ट है, सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि को तमिलनाडु में किस दिवस के रूप में घोषित किया? तो महाकवि दिवस के रूप में घोषित किया तमिलनाडु सरकार ने सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि पे। विश्व की सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ शुरू हुआ? तो सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट आइसलैंड में शुरू हुआ। यह विश्व का सबसे बड़ा है। किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया है? तो चीन ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गोफेन 502 लॉन्च किया है। किस देश ने छोटे पैमाने पर भांग की खेती को वैध बनाने का निर्णय लिया है? तो इटली सरकार ने भांग की खेती को वैध बनाने की निर्णय लिया है। अगला देखते हैं, 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता की है। 9 सितंबर 21 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो उस अभियान का नाम है मैं भी डिजिटल 3.0। मैं भी डिजिटल 3.0 रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू किया गया है। 10 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो मैक्सिको सरकार के सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है। अगला देख लेते हैं, कहाँ पे राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो राजस्थान के बाड़मेर में NH 925 पर सट्टा गंधव खंड पे। नेक्स्ट देखते हैं, पावर स्टेशन में साइबर सिक्योरिटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो मध्य प्रदेश। डिलीवरी के लिए ड्रोन टेस्ट करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो तेलंगाना राज्य पहला बना। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने कोविड के प्रसार का आकलन करने के लिए स्रो प्रबलेस अध्ययन शुरू किया है? तो केरल सरकार ने कोविड के प्रसार के आकलन करने के लिए। देवज्योति मिश्रा ने किस देश में सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार जीता? तो स्पेन में। नेक्स्ट है, किस राज्य में कृषि उत्सव नुआखोई मनाया जाता है? तो नुआखोई उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, डेनमार्क और तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? तो मन्नार की खाड़ी में। 11 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया गया। 11 सितंबर 2021 को आई रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2021 में भारत का औद्योगिक उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? तो 11.5% बढ़ा। अगला देख लेते हैं, पीएम मोदी ने कहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में। अत्याधुनिक सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया तो अहमदाबाद में। नेक्स्ट देख रहते हैं, किस मंत्रालय ने बुजुर्गों की बात देश के साथ कार्यक्रम शुरू किया? तो संस्कृत मंत्रालय ने। T20 वर्ल्ड कप में 2021 के लिए किसे भारतीय टीम का मेंटर नियुक्त किया गया है? तो पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस INSS को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो INS हंस को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है। अगला देख लेते हैं,
किस बैंक ने एमएसएमई ग्राहकों के लिए ऑल इन वन स्वाइपिंग मशीन वाइज पोस्टगो लॉन्च की है? तो कर्नाटक बैंक ने। किस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है? तो हेमंत धनजी को। यूनाइटेड स्टेट्स के विशेषज्ञों ने किस महाद्वीप पर सबसे पुरानी बर्फ की खोज शुरू की है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पे। अगला है, पहला ब्रेस्ट मिल्क पुष्प बैंक खोला गया है लुधियाना में। पहला ब्रेस्ट मिल्क पुष्प बैंक खोला गया लुधियाना में। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र शुरू कहाँ किया गया है? तो ब्रिटेन में शुरू किया गया है दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण केंद्र। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी कहाँ खोली गई है? तो भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी रानीखेत उत्तराखंड में खोली गई है। किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो जू रूट को। भारतीय टीम के साथ टेस्ट में काफ़ी अच्छे प्रदर्शन किए थे। नेक्स्ट है, किस महिला खिलाड़ी को अगस्त माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो एमियर रिचर्डसन को। नेक्स्ट देख लेते हैं, संपन्न यूएसए ओपन टेनिस 2021 में पुरुष एकल तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का डेनियल मेदवेदेव ने तथा महिला में एम्मा रादुकानु ने। जिम लेजॉन को किस कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो याहू कंपनी के सीईओ नियुक्त हुए हैं जिम लेजॉन। 5 दिवसीय महिला उद्यमता प्रदर्शनी कहाँ शुरू की गई है? तो ये श्रीनगर में शुरू हुआ है। अगला देख लेते हैं, इटालियन ग्रांड पिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डेनियल रिचार्डो ने। इटालियन ग्रांड पिक्स। कौन सा दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बाजरा मिशन शुरू किया है। भारत और किस देश ने क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग शुरू किया है? तो अमेरिका ने। अगला देख लेते हैं, पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगाने में सबसे आगे हरियाणा राज्य सरकार है। श्रीलंका के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों में संन्यास ले लिया? तो घुंघरालू बाल वाले लसित मलिंगा। दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन बने? तो जीव मिल्खा सिंह दुबई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी बन गए। किस शिक्षा बोर्ड को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो एनओआईएस को यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो आनंद कुमार को, जो सुपर 30 के संस्थापक है, बिहार के निवासी हैं। अगला देख लेते हैं, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण को 30% से बढ़ाकर 40% किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिष्ठित राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। किसे दुबई का गोल्डन वीजा मिला है? तो बोनी कपूर को दुबई का गोल्डन वीजा मिला है। नेक्स्ट है, किन की जयंती के उपलक्ष्य में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है? तो सर एम विश्वेश्वरैया के उपलक्ष्य में इंजीनियर्स दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर ब्रेडर टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो जिम्बाब्वे देश के। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है? तो दूरसंचार क्षेत्र में। प्रोजेक्ट उड़ान किसने लॉन्च किया है? तो आईआईटी बॉम्बे ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस पेमेंट बैंक ने फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है? फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा शुरू की है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक ने। अगला देख लेते हैं, एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो राजा रणधीर सिंह। राजा रणधीर सिंह एशिया ओलंपिक परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष बन गए हैं। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन 3 भारतीयों को शामिल किया गया है? तो सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके बाद बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और आधार पूनावाला।
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर क्या नाम दिया है? और उस चैनल का नाम है संसद टीवी। ड्राई राशन योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो यह उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है ड्राई राशन योजना। 16 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस या विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओजोन परत दिवस या विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं, किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मातृभूमि योजना शुरू की है? तो मातृभूमि योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। यूएनसीटीएडी ने 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 7.2% विकास दर रहने का अनुमान लगाया है। किस राज्य ने सेल्फी विथ टेम्पल्स अभियान शुरू किया है? अपना सेल्फी अपने आसपास के मंदिरों के साथ लीजिए और भेज दीजिए। उत्तराखंड ने शुरू किया है सेल्फी विथ टेम्पल। नेक्स्ट है, टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ से चालू किया? तो जमशेदपुर ने। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस देश को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है? तो उत्तर कोरिया को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने उत्तर कोरिया को 2022 शीतकालीन ओलंपिक से निलंबित कर दिया है। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने किस राज्य में 750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो तेलंगाना में। यूएस यूके और किस देश ने मिलकर सुरक्षा साझेदारी ऑकस AU के यूएस के गठन की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट कहाँ चालू हुआ? तो ये आंध्र प्रदेश में चालू हुआ, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर PV प्लांट। अगला देख लेते हैं, भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने जारी किया है? तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। किसने डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स को लॉन्च किया है? तो इन्फोसिस ने लॉन्च किया है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए किस ऐप का लोकार्पण किया है? तो ये ऐप है ऑडियो कुंभ। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस देश के पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री में संन्यास ले लिया है? तो वेस्ट इंडीज। माइकल होल्डिंग वेस्ट इंडीज के थे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने किस राज्य में हाइवोडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज की है? हाइवोडोंट शार्क की नई प्रजाति की खोज राजस्थान ने किया है। किस राज्य सरकार ने कर भुगतान के लिए ई-रसीद 2.0 प्रणाली शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य ने ई-रसीद 2.0 प्रणाली शुरू किया है कर भुगतान के लिए। अगला देख लेते हैं, 17 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो इस दिन विश्व रोगी सुरक्षा दिवस एवं हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया गया। संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद की 21वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो दुशांबे ताजिकिस्तान में आयोजित की गई। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने जीत लिया एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब। अगला है, दुनिया का 5वां सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट कौन है या कौन बन गया? तो भारत। नेक्स्ट है, किसने अगले 3 वर्षों में 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की घोषणा की है? तो HPCL ने। जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो बेल्जियम शीर्ष पे बन गया। विराट कोहली ने क्रिकेट के किस प्रारूप में कप्तानी से संन्यास की घोषणा की है? तो T20 कप्तानी से घोषणा की है। किसने US आधारित कोडिंग प्लेटफॉर्म टाइनकेप का अधिग्रहण किया है? तो बाइजू ने। नेक्स्ट है, किसे DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा को DDCA का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। किस राज्य में स्थित गुरु घासीदाम राष्ट्रीय उद्यान को देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को 53वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। अब भारत में टोटल 53 टाइगर रिजर्व हो गया, पहले 52 था। 18 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की अध्यक्ष कौन बनी? तो शेफाली जुनेजा अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अध्यक्ष बनी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त की गई? तो अलका नोंगिया अरोड़ा को राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक नियुक्त की गई। नेक्स्ट है, किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया गया? तो कचरा बीन में रखे समुद्र में नहीं। कचरा बीन में रखे समुद्र में नहीं। अगला है, एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो फिर से पंकज अडवाणी ने अमीर सरखोश को हरा कर जीता। पानी का महत्व थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया 18 सितंबर 2021 को? तो विश्व जल निगरानी दिवस मनाया जाता है 18 सितंबर को पानी का महत्व थीम के साथ। नेक्स्ट है, भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र कहाँ खुला? तो कोहिमा नागालैंड में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने कुम्हार समुदाय को सशक्त बनाने के लिए स्पिन योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ? तो वाराणसी से। संयुक्त राष्ट्र ने किसे सतत विकास लक्ष्यों का अधिवक्ता नियुक्त किया है? तो कैलाश सत्यार्थी को। इनको 2014 में शांति के नोबेल प्राइज भी मिला है। किस राज्य की सिराक खांगोंग या हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा जीआई टैग मिला है? तो मणिपुर राज्य को। किसने प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो LIC ने प्रगति नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। अगला देख लेते हैं, किसे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो शेफाली जुनेजा को। किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया गया है। बिग बॉस OTT की पहली विनर कौन बनी? तो दिव्या अग्रवाल बिग बॉस OTT की पहली विनर बनी। किस राज्य सरकार ने कैटली मच्छी को राज्य मत्स्य घोषित किया है? तो सिक्किम राज्य ने कैटली मच्छी को राज्य मत्स्य घोषित किया है। मनका श्योकंद को जल संरक्षण के लिए किस राज्य का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हरियाणा सरकार ने। किस राज्य ने निजी क्षेत्र में नौकरियों में स्थानीय निवासियों को 75% कोटा देने के विधेयक की मंजूरी दी है? तो झारखंड सरकार ने। भारत की पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी? तो शिवानी मीना। भारत के 112 खांची जिलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग और किसने भागीदार की? तो बाईजू ने। नेक्स्ट है, चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी किस राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया? तो पंजाब का। अगला प्रश्न है, जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? सो स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 46वां रहा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 46वां रहा। सबसे टॉप पे स्विट्जरलैंड। किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो रामकृष्ण बजाज मेमोरियल पुरस्कार गौतम अडानी को किया गया, जो भारत के अभी दूसरे सबसे रईस आदमी हैं। शतरंज के 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 17वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो राजा ऋत्विक। फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो पंकज त्रिपाठी को फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला देख लेते हैं, किसे अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है? तो अनुपम खेर को हिंदू विश्वविद्यालय अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि मिली है। नेक्स्ट है, फेसबुक इंडिया ने किसे सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो राजीव अग्रवाल को फेसबुक इंडिया ने सार्वजनिक नीति निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत और किस देश की नौसेना के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का तीसरा संस्करण आयोजित हुआ? तो समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। FSSAI द्वारा जारी तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो गुजरात राज्य शीर्ष पे रहा। 21 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस एवं विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जारी ICC महिला बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो मिताली राज पे है, मिताली राज हैं।
संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां सदस्य कौन बना? तो ईरान संघाई संगठन एससीओ का 9वां सदस्य बन गया है। अफ्रीका और रूस में स्थित 2 चोटियों को फतह करने वाला सबसे तेज भारतीय कौन बनी? तो गीता समोता 2 चोटियों की फतह करने वाली सबसे तेज भारतीय बनी। नेक्स्ट है आईपीएल की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो अपना चीकू भाई विराट कोहली। किस मंत्रालय ने एक पहल ड्राइव नामक एक अखिल भारतीय अभियान शुरू किया है? एक पहल ड्राइव कानून और न्याय मंत्रालय ने। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 220 में किसे सम्मानित किया गया? तो एसबी सरस्वती को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है 22 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया गया। सन्ना रामचंद्र गुलबानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी? सन्ना रामचंद्र गुलबानी किस देश की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक बनी? तो पाकिस्तान की। किस देश ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है? तो अफगानिस्तान सरकार ने आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दिया है। अगला है किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। 9वें शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो भारत के डी गुगेस ने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीता है। अगला देखते हैं भारत के किन 2 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग पर मानन मिला? तो कोवलम तमिलनाडु एवं ईडन तट पुडुचेरी के। तमिलनाडु के कोवलम तट और पुडुचेरी के ईडन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव बंसल को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। किस राज्य के 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जाएगा? 6 गांव में एक चाय पार्क स्थापित किया जाएगा। तो असम राज्य में स्थापित किया जाएगा। अगला है 23 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। किस देश की फैरोज फैजा बीथर को 2021 का चेंज मेकर अवार्ड मिला? तो किस देश के फैरोज फैजा बीथर? यह बांग्लादेश के हैं। जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाला फुटबॉलर कौन बने? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले फुटबॉलर बने। IBSF 6 रेड स्नूकर विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो पंकज अडवाणी ने। संयुक्त राष्ट्र प्रायोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसे SDG प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बांग्लादेश के PM शेख हसीना को। हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ? हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण लेह लद्दाख में शुरू हुआ। यूएनए नेक्स्ट देखते हैं यूएनए खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो यमन देश में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने शोध को बढ़ावा देने के लिए शिक्षण संस्थाओं को पेमेंट शुल्क कितने प्रतिशत तक घटा दिया है? तो 80% तक घटा दिया है। अगला देख लेते हैं किस राज्य ने परशुराम कुंड के विकास की नींव रखी है? परशुराम कुंड के विकास की नींव अरुणाचल प्रदेश ने रखी है। किसने चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हैंसन के नाम पर रखा है? तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने नाम रखा है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन को ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग के लिए WHO का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम के। अगला देखते हैं किसकी नई किताब 400 डेज का ट्रेलर जारी हुआ? 400 डेज का ट्रेलर। तो नाम से ही पता चलता है कि हर एक पुस्तक में इनके अल्फ़ाबेट रहता है चेतन भगत का। जैसे 5 पॉइंट संबंध, 3 मिस्टेक, 2 स्टेट। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर लकड़ी नीति 2021 का अनावरण किया? तो त्रिपुरा ने। अगर लकड़ी नीति का अनावरण त्रिपुरा ने किया। दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने उड़ीसा के किस राज्य
किस शहर में पहला रेशम यार्न उत्पादन केंद्र स्थापित किया? तो कटक में। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2021 किसने जीता? तो फुमजिले मलाम्बो एंगकुका। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड मिला इन्हें। 25 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। विश्व फार्मासिस्ट दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया? तो वो 76वें सत्र के संबोधित किए थे। अगला है पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। चर्चित पुस्तक द फ्रैक्चर्ड हिमालय को किसने लिखा? तो निरुपमा राव ने लिखा। भारत के पहले अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो जयपुर में। नेक्स्ट देख लेते हैं तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक कौन नियुक्त हुए? तो बीरेंद्र सिंह पठानिया तटरक्षक बल के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए। किनकी जयंती को चिन्हित करने के लिए अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को। यह 25 सितंबर 2021 को मनाया जाता है। नेक्स्ट है इकबाल प्रीत सिंह सहोता को किस राज्य के डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तो पंजाब को। जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइन इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? तो डेनमार्क शीर्ष पे रहा डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइन इंडेक्स में। राज्य मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो कोहिमा में। राज्य मृदा प्रशिक्षण प्रयोगशाला का शुभारंभ कोहिमा में हुआ। रतन चक्रवर्ती को किस राज्य की विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया? तो त्रिपुरा राज्य के रतन चक्रवर्ती को राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। भारत ने किस देश के साथ छोटे उपग्रहों के संयुक्त विकास के लिए समझौता किया है? तब भूटान से। कौन सा दिवस मनाया गया 26 सितंबर को? तो विश्व नदी दिवस एवं विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया गया 26 सितंबर को। 26 सितंबर 2021 को किस राज्य की सोजन मेहंदी को जीआई टैग मिला? तो सोजन मेहंदी का जीआई टैग मिला राजस्थान राज्य को। किस राज्य सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है? तो हरियाणा सरकार ने समर्पण पोर्टल की शुरुआत की है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। भारत और किस देश ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है? तो अमेरिका ने हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स शुरू किया है। अनुराग ठाकुर कहाँ दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए ट्रांसमीटर संचालन शुरुआत की? तो यह लद्दाख में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बच्चों के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की है? तो केरल राज्य ने। एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वे में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन इंडिया किसे चुना गया? तो एचडीएफसी बैंक को। एशिया मनी द्वारा किए गए सर्वेक्षण में मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी एचडीएफसी को चुना गया। सीबीएसई और आईआईटी ने मिलकर ऑनलाइन श्रृंखला एकलव्य शुरू किया है। वो आईआईटी है आईआईटी गांधीनगर। किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो मोइन अली इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। 27 सितंबर 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया गया। पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन को किसने संबोधित किया? तो पहले राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन का संबोधन अमित शाह ने किया। नेक्स्ट है किस राज्य के नागा खीरे को जीआई टैग मिला? नागा खीरे को जीआई टैग मिला। तो नागालैंड। रूसी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने। नेक्स्ट है ओस्ट्रावा ओपन WTA युगल खिताब किसने जीता है? तो सानिया मिर्जा ने। और इनके जोड़ीदार थे झांग सुआई चीन के। नेक्स्ट है वित्तीय सेवा कंपनी मास्टर कार्ड इंक ने किसे अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन चेस खिलाड़ी हैं। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम किस देश ने रखा था? तो गुलाब का नाम पाकिस्तान ने रखा था। नेक्स्ट है किसकी पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है?
तो लुईस पास्चर के पुण्यतिथि पर विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। किसने एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा से आकाश प्राइम मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो ये DRDO ने सफल परीक्षण किया है। अगला है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के 34वें महानिदेशक के रूप में कार्यभार किसने संभाला? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरपीर पाल सिंह ने संभाला, एनसीसी के 34वें महानिदेशक बने। कौन सा दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर 2021 को? तब विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है 29 सितंबर 2021 को। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो नीमाबेन आचार्य। गुजरात विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी नीमाबेन आचार्य। भारतीय सेना द्वारा विजय संस्कृति महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो विजय संस्कृति महोत्सव कोलकाता में संपन्न हुआ। अगला है अखिल भारतीय प्रबंध संघ के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए? तो CK रंगनाथन अखिल भारतीय प्रबंध संघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। किसने पृथ्वी की सतह की निगरानी के लिए लैंडसैट 9 उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने लॉन्च किया है पृथ्वी के सतह की निगरानी के लिए। किसने रेथियोन हाइपरसोनिक हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने सफल परीक्षण किया है रेथियोन हाइपरसोनिक हथियार का। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के लिए बाहरी लेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत को नियुक्त किया गया है। यूरोप को हराकर राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अमेरिका ने राइडर कप जीत लिया है। किस राज्य की जुडीमा राइस वाइन को GI टैग मिला है? तो जुडीमा राइस वाइन असम राज्य का GI टैग मिला है। नेक्स्ट है कौन सा देश ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया है? तो ये स्विट्जरलैंड ने घोषणा किया है। IPL में एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने रोहित शर्मा। नेक्स्ट है PTI के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो अभिक सरकार। भारतीय वायुसेना की प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तब विवेक राम चौधरी ने भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में संभाला। ये थे अक्टूबर एडिशन का करंट अफेयर्स। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।